5 सीटों पे होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा तेज है। 4 सीटें तो कंफर्म है, 2 सीट जदयू को जाएगी और 2 सीट बीजेपी को जाएगी, लेकिन 5वीं सीट को लेकर लगातार माथापच्ची का खेल जो है वो जारी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो 5वीं सीट जो है वो महागठबंधन के हिस्से में जाए और सबका समर्थन उन्हें मिल जाए, लेकिन परिस्थितियां एकदम विपरीत दिख रही हैं। जिस तरीके से हिना साहब का नाम राज्यसभा भेजने को लेकर सामने आ रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि आरजेडी ने इस बार जो है वो दोहरा गेम खेलने का प्रयास किया है। एनडीए के पास अगर आंकड़े की बात करें तो 202 सीट है और ऐसे में 4 सीटें आसानी से एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं 5वीं सीट को पाने के लिए एनडीए के पास महज 3 विधायक कम है, यानी कि 3 बहुमत, 3 लोगों का समर्थन अगर मिल जाता है तो 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में जा सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव इस दाव को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस बार ऐसा चाल चला है तेजस्वी ने, शायद ओवैसी को अब इस बात पे अपनी सहमति देनी होगी। जिस तरीके से शहाबुद्दीन के पत्नी हिना साहब को अब राज्यसभा भेजने का जिक्र भाई वीरेंद्र कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आखिरकार एक ही नाम की चर्चा क्यों हो रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों जब एआईएम के विधायक से सवाल पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हर बार हम ही क्यों समर्थन करें, कभी हमें भी समर्थन मिले, हमें भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिले। और उसके बाद इस नाम की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम और भाजपा की अगर सीटें मिल जाती है, इनकी अगर सहमति मिल जाती है तो शायद एक सीट जो है वो महागठबंधन के खेमे में जा सकती है। लेकिन सवाल कई हैं कि क्या हिना साहब के नाम पे जो चर्चा चल रहा है, क्या हिना साहब राज्यसभा जाएंगी या फिर एआईएमआईएम जो है वो अपने कैंडिडेट को भेजेगा। तेजस्वी एक मुस्लिम उम्मीदवार को आगे इसलिए कर रहे हैं ताकि ओवैसी अपना समर्थन देने के लिए मजबूर हो जाए। अगर समर्थन नहीं देते हैं तो ऐसे में समाज में एक अलग मैसेज जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी को लोग अल्पसंख्यकों की पार्टी कहते हैं, तो ऐसे में मुसलमानों की प्राथमिकता वहां तय है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव राज्यसभा सीट को लेकर अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी लगातार एक सीट जीतने को लेकर अपना प्रयास कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं भी अंतिम समय तक तेजस्वी इस दाव को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में इसी कड़ी में आपने देखा था कुछ दिन पहले जो है वो आईपी गुप्ता खुद हैदराबाद पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने ओवैसी से मुलाकात किया था। तब से इस बात की चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव ने आईपी गुप्ता को ओवैसी को मनाने के लिए भेजा था। हालांकि बातें उस समय शायद नहीं बन पाई थी, क्योंकि मीडिया में इस बात की चर्चा तो हुई थी, लेकिन क्या इसका निष्कर्ष निकला, इस पे बातें नहीं हुई थी। अब जैसे ही भाई वीरेंद्र ने एक नाम को लेकर चर्चा किया, हिना साहब के नाम की बातें कही, उसके बाद अब सवाल कई हैं और अब माना जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम अपना समर्थन देती है तो एक उम्मीदवार जो है वो जा सकता है राज्यसभा, अन्यथा 2030 आते आते आरजेडी की सीटें जो है वो राज्यसभा में यानी महागठबंधन की वो शून्य हो जाएगी। तो ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए ये लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। लगातार तेजस्वी जिस तरीके से अपने पार्टी को मजबूत करने तथा अपने वर्चस्व की लड़ाई को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इस बार भी तेजस्वी कोई ना कोई कमाल करेंगे। अब देखना होगा कि एआईएमआईएम समर्थन करती है या फिर 3 जो विधायक कम हो रहे हैं एनडीए के पास, वो एनडीए अपने विधायकों को पूरा करने में समर्थ दिखाती है, क्योंकि 3 सीटें इनके पास कम है एनडीए के पास, वहीं 6 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास कम है। यानी कि बसपा और एआईएमआईएम जो है वो किंग मेकर की भूमिका में इस समय है और इसी बात को लेकर अब दावा किया जा रहा है कि बार बार हम आरजेडी का ही समर्थन क्यों करें, कभी आरजेडी भी हमारा समर्थन कर दे, हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो हमें मौका मिले। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब राज्यसभा जाती हैं या फिर एआईएमआईएम जो है अपने कैंडिडेट को वहां भेजता है। लगातार चर्चा इस बात की चल रही है। आपको क्या लगता है, इस बार क्या एक सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है? क्या इस बार हिना साहब राज्यसभा जाएंगी? अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।